जय हिंद मित्रों। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, ठीक है, जो कि आपका 71वां नेशनल फिल्म फेयर प्राइज की जो करंट अफेयर से है 2024 में दिया गया, उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो दोस्तों 4 मिनट के अंदर आपको मैं पूरा विवरण इसको बताने का प्रयास करूँगा। चलिए, 71वां नेशनल फिल्म फेयर प्राइज जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है आइए हम इस पे बात करें। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। ये क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दोस्तों। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1954 में किया गया था, 1954 में किया गया था। तो ये स्थापना 1954 में हुआ था। पहली बार दोस्तों ये 1953 की फिल्म और उसके कलाकारों को प्रदान किया गया था। 1953 में जो फिल्म आई थी उसके और उसके कलाकारों के लिए ये प्रदान किया गया था। देखिए, 1953 की फिल्म और उनके कलाकारों को प्रदान किया गया था पहली बार। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1954 में किया गया था। और 1953 में जो फिल्म आई थी 1954 में उसको जो है इन कलाकारों को प्रदान किया गया था। आगे हम बात करेंगे प्रदाता संस्था कौन सी है। ये जो आपका पुरस्कार देता है वो कौन देता है, वो कौन सी संस्था देती है? तो उसमें दोस्तों ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार देती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार इस पुरस्कार को देती है, ऑर्गेनाइज करती है। उद्देश्य क्या है इस पुरस्कार का देने का? आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। पहला उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म जगत में, जो भारतीय फिल्म है उस जगत में तकनीकी उत्कृष्टता, जो उसकी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसकी उत्कृष्टता और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाना। मेरे दोस्तों, कहते हैं कि फिल्में जो होती हैं वो समाज की दर्पण होती है, रियल समाज पर आधारित फिल्में बनती हैं। अभी आप बहुत सारी ऐसे फिल्मों को लेंगे जो कहीं न कहीं समाज में घटित घटनाओं पर आधारित होती हैं, या तो समाज में कोई कहानी होता है उस पर आधारित होती है, जो सत्य घटना पर होती है। लेकिन फिल्म है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके उसमें किया जाता है, लेकिन वो कहाँ तक अपने उद्देश्य को पूर्ति कर रही है उसमें है कि ये उद्देश्य भारतीय फिल्म जगत के तकनीकी उत्कृष्टता, सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य दोस्तों क्या है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों, क्योंकि भारत के बहुत बड़ा क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्रों उसकी संस्कृतियों को समझ में प्रोत्साहित करना। यानी जो भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी संस्कृतियों को समझना और उसको प्रोत्साहित करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। अगले उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो अगला उद्देश्य दोस्तों है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है इसमें राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी की बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद अखंडता, जो भारत अखंड रहे और उसको सुनिश्चित करने की बात, यानी हर फिल्म में कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो मैंने बहुत सारी पिक्चरों को देखा था, फिल्मों को देखा था, जैसे मदर इंडिया देखा हूँ, उसमें लास्ट में माँ अपने बच्चे को गोली मारती है, बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो माँ ही गोली मारती है। तो एक बहुत बड़ा नारी की जो सशक्तिकरण को दिखाया गया है कि नारी का जो उद्देश्य है उसके पूर्ति के लिए दिखाया गया। तो मदर इंडिया मैंने देखा है, आप ना देखे हो तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर की जाती है। अब हम बात करेंगे कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन कौन से जो है अभिनेता और अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे वो शाहरुख खान जी थे, जवान पिक्चर के लिए। किसके लिए मित्रों? जवान पिक्चर के लिए शाहरुख खान जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया था, पॉइंट कर नोट कर लीजिए। दूसरा है विक्रम मेसी 12th फेल। विक्रम मेसी 12th फेल, देखिए कितनी अच्छी फिल्म है 12th फेल। उसको आप न देखे हो प्लीज देखिए, सारे बच्चों को मोटिवेशन उससे मिलेगा, ठीक है, तो वो आप जरूर देखिए। विक्रम मेसी जी को मिला है 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, ये तो हो गया अभिनेता, हीरो। सर्वश्रेष्ठ हीरोइन अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी जी को मिला है, ठीक है, रानी मुखर्जी जी को मिला है, वह नॉर्वे, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल को मिला है, बहुत अच्छा उसका फीचर जो है फिल्म है, तो वो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल को मिला है, ठीक है।
अब बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है मेरे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये सुदीप्तो सेन, द केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में मिला है सुदीप्तो सेन को, द केरला स्टोरी में। ठीक है, अगला हम बात करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ढिढोरा बाजे, इसमें वैभवी मर्चेंट जी को जो है मिला है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर में। और अब बात आती है कि राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को दर्शाने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा। देखिए सामाजिक और पर्यावरण, समाज को और पर्यावरण को दर्शाने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, शैम बहादुर। क्या है, शैम बहादुर। आपने देखा होगा ये जो शैम मानिक शाह जी थे, मानिक शाह के ऊपर आधारित ये फिल्म थी और उसको उन्होंने सामाजिक और पर्यावरण को मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से उसमें दर्शाया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात हम यहाँ पर मित्रों करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो की पृष्ठभूमि है हर्षवर्धन रामेश्वर एनिमल में थे। एनिमल आपने देखा होगा, एनिमल फिल्म आई थी, सर्वश्रेष्ठ जो है उसके निर्देशक पृष्ठभूमि उनकी जो थी वो हर्षवर्धन रामेश्वर जी थे। तो सो दोस्तों 71वें फीचर फिल्म यानी फिल्म फेयर अवार्ड 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार में हम लोगों ने जो चर्चा किया वो एकदम इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर दें। इसी तरीके से हम बहुत सारे छोटे छोटे करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।